फॉर्म में क्या होगा, अगर किसी लैंग्वेज क्लास पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करो और अगर रिजल्ट वही क्लास की लैंग्वेज मिले तो उसको हम बोलते हैं कि क्लास क्लोज्ड है अंडर दैट ऑपरेशन। अगर हम रेगुलर लैंग्वेज के केस में सोचे तो क्या होगा, अगर एक कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है उसके ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करा, कोई भी एक है या कोई भी दो रेगुलर लैंग्वेज है और अगर हमें आउटपुट भी रेगुलर लैंग्वेज मिलता है उस ऑपरेशन के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेगुलर लैंग्वेज है वो क्लोज्ड है फॉर दैट ऑपरेशन। अब समझते हैं कि क्लोजर अंडर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी एक रेगुलर लैंग्वेज बनेगा, मतलब कि जो रेगुलर लैंग्वेज होता है वो कॉम्प्लीमेंट के अंडर क्लोज्ड होता है। अब वो कैसे क्लोज्ड होता है उसको डिटेल में समझते हुए चलती है। तो ये थ्योरम को ध्यान में रखना कि एक रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, एक रेगुलर लैंग्वेज ही मिलेगा। अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग। सपोज करो हमारे पास सेट ऑफ अल्फाबेट है और उसको हमने डिनोट करा है समेशन से। एल हमारे पास कोई भी एक लैंग्वेज है जो रेगुलर है तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं, समेशन का क्लीन क्लोजर में से एल को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब समेशन के क्लीन क्लोजर में से एल को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, समेशन के अंदर वो सारी स्ट्रिंग्स होगी जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स है और एल के अंदर वो स्ट्रिंग्स होगी जो उनमें से ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग में से वो स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो एल में ऑलरेडी है तो हमारे पास क्या बचेगी, रिमेनिंग स्ट्रिंग्स बच जाएगी और वो जो रिमेनिंग स्ट्रिंग्स होती है वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट सिंपल से एक मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज का उल्टा करना। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल